पुराने नियम में क्या होता था? पुराने नियम में परमेश्वर की जो उपस्थिति थी वो तंबू के अंदर जो अति पवित्र स्थान था वहां पे शट थी, वहां पे बंद थी. So in the Old Testament, the power of God was shut, the anointing of God was shut under the tabernacle, the tent. और केवल 3 तरह के ऑफिस थे जिसके ऊपर परमेश्वर अपने अभिषेक को भेजता था. And there were only 3 kinds of offices upon whom God sent his power or his anointing. वो था याजक, It was the priest, भविष्यद्वक्ता a prophet, और राजा. and a king. केवल जो लोग इन 3 ऑफिस में होते थे उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था. Only those people that operated in these offices, the Spirit of God would come upon them. बाकी जो लोग थे All वो the other people. स्पिरिचुअली डेड थे, यानी आत्मिक रीति से वे परमेश्वर को नहीं जान सकते थे. All the other people were spiritually dead. They could not have known God spiritually. सो अगर उन्हें कुछ भी जानना है So if they needed to know anything, तो उनको इनके पास जाना पड़ेगा. they had the need to go to one of these मगर people. नए नियम में ऐसा नहीं है. But this is not so in the new covenant. नए नियम में पवित्र आत्मा केवल प्रेजेंस या पावर नहीं, द पर्सन ऑफ होली स्पिरिट केम टू स्टे इन अस. In the new covenant, not just the power but the person, पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है वो हमारे अंदर रहने के लिए आ गया. आमेन. जिससे सामर्थ बहती है, केवल सामर्थ नहीं दी, जिससे सामर्थ बहती है वो आपके अंदर रहने आ गया है. The one through whom the power comes has come to live inside of you. आमेन. आपके अंदर अब पवित्र आत्मा रहता है. बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? पवित्र आत्मा का मंदिर हो. You now have the Holy Spirit living inside of you. The Bible says, do you not know that you are the temple of the Holy Spirit? आमेन. सो पवित्र आत्मा अब आपके अंदर रहता है. So the Holy Spirit lives inside of you. सो 2 अलग अलग एक्सपीरियंस है अनॉइंटिंग के. So there are 2 different experiences of anointing. पहला है, अगर आप लिख रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, द अनॉइंटिंग विद इन. If you're writing, write it down. वो अभिषेक जो हमारे अंदर होता है. द अनॉइंटिंग विद इन. वो अभिषेक जो हमारे अंदर है. ये जो अभिषेक है ये हमें सब कुछ सिखाता है. पहला यूहन्ना 2:27 के हिसाब से ये जो अभिषेक हमारे अंदर है ये हर एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी के पास है. This anointing is within every born again believer. ये आपको सिखाता है, ये आपको बताएगा परमेश्वर के बारे में. आप परमेश्वर में बढ़ते जाओगे. 1 John 2:27. This anointing teaches you so you can grow in the Lord. मगर एक और अभिषेक है जो आपके ऊपर आता है. That's anointing upon. But there is another anointing that comes up on you. वो आपके ऊपर आता है. बोलो within, बोलो अंदर, ऊपर, बोलो अंदर, ऊपर. अंदर है It's within आपके लिए, for you. ऊपर है It's upon you औरों के लिए. for others. फिर से मैं बोलता हूं, अंदर है, It's within you. बोलो मेरे अंदर जो अभिषेक है मेरे लिए है. मेरे ऊपर जो अभिषेक है वो औरों के लिए है. हमें दोनों चाहिए. We need both. आमेन. लूका 4:18 अगर आप लगाएं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गॉड इज अपॉन मी. Luke 4:80. प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने कहा. मेरे ऊपर है. It's upon me. अपॉन. ये उस अभिषेक की बात हो रही है जो दूसरों के बंधनों को तोड़ता है. This is that anointing which breaks the bondage of others. जब आप प्रीचिंग करते हो तो किसके लिए? औरों के लिए कर रहे हो आप. When you are preaching to others. यहाँ पे आप देखिए, प्रचार करने के लिए, जो चंगा करने के लिए, जो बंधन में पड़े हुए हैं उनको आजाद करने के लिए ये अभिषेक आपके ऊपर आता है. So this anointing comes up on you to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to proclaim liberty, set the captives free. और जैसे मैंने आपको बताया था कि अभिषेक वही हो सकता है, 2 लोग हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, मगर दोनों का फंक्शन परमेश्वर की बॉडी में बिल्कुल अलग हो सकता है. And just as I told you that 2 people can have the anointing, the same anointing come upon them, but their functions in the body are different. सबसे बड़ी गलती हम कई बार क्या करते हैं, जब हम किसी और को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. The greatest mistake we all make is when we try to copy somebody else. हम लोग सीखेंगे, हमें सीखना जरूरी है. मैं आखिरी सांस तक सीखता रहूंगा. We have to learn. I will continue learning till my last breath. Amen. मगर अगर कोई प्रॉफिट है,
But if somebody is a prophet, वो बुलाया गया है प्रॉफिट होने के लिए, who is called to be a prophet, मैं अपने आप से प्रॉफिट नहीं बन सकता, मैं अपने आप को नहीं बुला सकता, आप अपने आप को नहीं बुला सकते। परमेश्वर जब तक हमें नहीं बुलाएगा वो बेकार है। I cannot call myself to be a prophet unless God calls me. Me calling myself anything doesn't matter. आमेन। सो अभिषेक वही है, पवित्र आत्मा देता है, मगर उसके फंक्शन अलग अलग हैं परमेश्वर की बॉडी So में। the anointing is the same that the Holy Spirit gives, but its functions are separate. It's different in the body of अब Christ. मेरे